जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके लिए बेटा ये नेक्स्ट और लास्ट वीडियो है फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए स्टेशनरी वेव। तो सबसे पहले चीज़ ये स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन क्या होती है। तो स्टेशनरी वेव एक्चुअली क्या होता है कि जब दो वेव आपस में सुपरपोज्ड होती हैं। सुपरपोज्ड होने का मतलब ये है कि लाइक हमारा कहीं से वेव स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और वो किसी एंडिंग पर जाकर, अगर हमने कोई स्ट्रिंग या कोई डोरी इस तरह से बांधी हुई है, तो वेव हमारी इस तरह से प्रोपोगेट होगी आगे से, और फिर वहाँ से दूसरी साइड से टकराने के बाद में ये यहाँ आएगी, और इस तरह से इधर से चलने वाली वेव इधर जाएगी और इधर से चलने वाली वेव इधर आएगी। तब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों वेव क्या होंगी बेटा, सुपरपोज हो जाएंगी, है ना, यानी आपस में मिल जाएंगी। तो सुपरपोजिशन की कंडीशन में जो वेव बनती हैं वो हमारी स्टेशनरी वेव होती हैं, और उससे उनकी जो इंटेंसिटी होती है, ये इंटेंसिटी कम हो जाती है ना, क्योंकि वेव की इंटेंसिटी धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद कम होती है, यानी कि इसका जो एंगल होगा या फेज होगा वो मिनिमम हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है पहले इसको समझ लें। कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तभी ये सुपरपोज्ड हो पाएंगे, यानी कि ये दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। ईच हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, दोनों की एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस केस में जो कंडीशन बनती है वो नोड और एंटी नोड की बनती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडिंग वेव, यानी कि जब दो वेव आपस में सुपरपोज होंगी तो कंडीशन क्या बनेगी, इस तरह से। एक हमारी ये इंसिडेंट वेव है और दूसरी हमारी ये रिफ्लेक्टिव वेव है, ठीक है। तो कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जहाँ ये इस तरह से सुपरपोज होंगी, तो ये हमारी कंडीशन कहलाती है नोड। और ये कंडीशन जहाँ डिस्प्लेसमेंट इनका मैक्सिमम होता है, या एम्पलीट्यूड वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन कहलाती है एंटी नोड, ठीक है। यानी कि सुपरपोजिशन के केस में हमें वेव की दो क्वालिटीज़ मिलती हैं जो कि हमारे नोड और एंटी नोड कहलाते हैं। तो इसका जो डेरिवेशन है इससे समझ लें। जो आपने ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ था उसी से रिलेटेड इक्वेशन है आपका। वी नोट दैट द इक्वेशन ऑफ वेव y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर y आपका डिस्प्लेसमेंट है, a आपका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम, और फाई क्या है, फेज है। यानी कि पार्टिकल अगर फाई फेज से अपना मोशन स्टार्ट करता है तो इक्वेशन आपका ओमेगा टी प्लस फाई होता है। इन केस आपका फाई ज़ीरो है, यानी कि पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो फाई आपका यानी कि फेज हो जाएगा आपका ज़ीरो हो जाएगा, जो कि आपने ऑसिलेशन में पढ़ा हुआ था। तो इक्वेशन होगा आपका वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक टर्म के बारे में बात करते हैं बेटा। वो टर्म हमारा क्या है, फेज डिफरेंस फाई डेल्टा है। अगर हमारे पास फेज डिफरेंस डेल्टा है, यानी कि फेज डिफरेंस डेल्टा का केस ये है कि जब वेव आगे प्रोपोगेट होगी, आगे बढ़ेगी, तो जो उसका जो एंगल है, ये एंगल धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एंगल जब डिक्रीज होगा तो इस फाई की वैल्यू में चेंज आएगा, और जो फाई की वैल्यू में चेंज आएगा वो आपका फेज डिफरेंस है, जैसे कि हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इन केस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो सुपरपोजिशन होगा तो ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा हो जाएगा, है ना। तो ओमेगा टी में से क्या होगा, डेल्टा को हम माइनस कर देंगे, जबकि डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है। ये आपका फेज डिफरेंस होता है। और इसी के साथ में आप देख लें, ये हमने ये वैल्यू हमारे पास कैसे आ रही है। इन केस हमारे पास वेव अगर ये चल रही है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी हमारी क्या कहलाती है, लैम्डा कहलाती है। तो इस केस में हमारे पास जो सॉरी ये आपका लैम्डा तो वेवलेंथ हो गई। और यहाँ पे जो वेव का जो एंगल होता है ये क्या होता है आपका फेस, ये आपका 2 पाई होता है। इन केस अगर हम इसको इधर लेकर आते हैं लैम्डा को, तो ये आपका 2 पाई अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, के बोलेंगे। और के क्या होता है आपका, वेव वेक्टर होता है। के होता है आपका वेव वेक्टर, ठीक है। और ये तो हमारे इस यूनिट के लिए था। अगर हम यहाँ पर x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि अगर हमारी वेव जो चल रही है सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक,
एक्स डिस्टेंस में ट्रेवल कर रही है तो ये 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा हमारी डेल्टा की, जो कि हमारा क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, चूँकि वीडियो शॉर्ट बना रहे हैं तो इस वैल्यू को अगर समझ में नहीं आया तो याद रख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये डेल्टा की वैल्यू हो गई। तो ये डेल्टा की वैल्यू उठाकर हमें क्या करना है, ऊपर वाला जो इक्वेशन है हमारा यहाँ इसको पुट कर देना है। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स, ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास में। या हम इस 2 पाई अपॉन लैम्डा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं बेटा, के रख लगा सकते हैं। तो y इज इक्वल टू इक्वेशन हो जाएगा हमारा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर हम ये इक्वेशन इंसिडेंट के लिए लिखते हैं, इंसिडेंट वेव के लिखते हैं, तो आई फॉर इंसिडेंट वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाता है हमारा। ठीक है, सेम अगर हम रिफ्लेक्टिव के लिए लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। और माइनस क्यों आ जाएगा, क्योंकि वेव अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट इधर था और रिफ्लेक्टेड होगा वो आपका इस साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हमने देखा था जब वेव आगे बढ़ेगी तब क्या होगा, तो इसका जो फेज डिफरेंस होगा वो कम हो रहा होगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। लेकिन जब वेव हमारी लौट कर वापस आ रही होगी, है ना, यहाँ से, तो इसका यहाँ पर इस कंडीशन पे जो फेज होगा, यानी कि ये वेव तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ इसका जो फेज डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा। तो उस पॉइंट के लिए हम यहाँ पर माइनस की जगह क्या यूज़ कर रहे हैं, हम प्लस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा रिफ्लेक्टिव के लिए हो गया है। तब इस केस में अगर हम टोटल सुपरपोजिशन के बारे में पता करेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमें प्लस करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, और प्लस करने के बाद देखिए हमारे पास क्या आता है, हमारे पास y इज इक्वल टू वाई आई प्लस वाई आर। तो हम दोनों की वैल्यू लगा देते हैं। वाई आई की वैल्यू है आपके पास में ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्लस, चूंकि यहाँ पर प्लस है और ये जो आपका सेकंड इक्वेशन है यहाँ पर माइनस है, तो ये प्लस और माइनस क्या कर देगा, इसको माइनस कर देगा। तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये हमने वाई आर की वैल्यू लगा दी है। तो फाइनली आपके पास में ए कॉमन आ जाएगा, तो ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाने वाले हैं और यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि यहाँ बाहर माइनस है, तो यहाँ टोटल जो साइन होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ साइन ए माइनस बी लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी, और साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी। अब चूंकि बाहर माइनस से अंदर के तो सारे प्लस में ही आने वाले थे, लेकिन इस माइनस की वजह से सब माइनस हो जाएगा। तो ये आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस माइनस ने अंदर के सारे साइन जो हैं वो चेंज कर रखे हैं। तो इसमें हमारे पास साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स और साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स, ये हमारा प्लस का है और ये हमारा माइनस का है, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास जो सेम टर्म बचेगा माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, ये दोनों जगह है, तो ये प्लस होकर कितना हो जाएगा आपका, ये प्लस होने के बाद आपका बेटा 2 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस 2a साइन के एक्स को पहले लिख लिया है, कॉस ओमेगा टी को हमने बाद में रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन होता है ना, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यानी कि जो फंक्शन ओमेगा के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम बाद में रखेंगे, जो कि हमारा कॉस में है। इसके बाद ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये एम्पलीट्यूड ए की जगह पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है माइनस 2a साइन के एक्स, ठीक है, ये इस बात को दिखाता है कि ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड है। ठीक है, और यही आपका इक्वेशन कहलाता है, यही आपका इक्वेशन कहलाता है, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक बात कंप्लीट हो जाती है। दूसरा हमने इस चीज़ में ये देखा हुआ था, जब सुपरपोज होता है, वेव का सुपरपोजिशन होता है, तो उस केस में हमारे पास नोड और एंटी नोड बनते हैं। तो ये नोड और एंटी नोड कैसे बनते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग है आपके पास में, नोड एंड एंटी नोड इन स्टेशनरी वेव। अब आपने देखा हुआ था नोड जब बना हुआ था, तो नोड के केस में आपने क्या देखा हुआ था,
यहाँ ये आपका नोड बन रहा है, ये कंडीशन आपकी नोड कहलाती है। तो नोड के केस में आप क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, बिल्कुल ज़ीरो है। नोड के केस में आपने देखा ये डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका ज़ीरो है। तो वही हमने जो साइन के एक्स की वैल्यू है जो ऊपर वाली इक्वेशन में से, वो हमने इसको ज़ीरो कंसीडर कर लिया है, यानी कि मिनिमम होनी चाहिए, ये हमने मिनिमम मान लिया है। नोड के केस में ये डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है या एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। तो मिनिमम का मतलब क्या है बेटा, ज़ीरो है। तो साइन में जो ज़ीरो की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, या तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है या आपकी 180 एंड इसी के करस्पॉन्डिंग होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन के एक्स इज इक्वल टू साइन पाई लिख सकते हैं। तो साइन से साइन आपका हट जाएगा, तो फाइनली के एक्स इज इक्वल टू रहेगा आपका पाई। के की वैल्यू हमें पता है 2 पाई अपॉन लैम्डा होती है, एक्स की जगह एक्स है। और चूंकि ये वैल्यू रिपीटेड होगी डिफरेंट वैल्यू ऑफ साइन में, तो ये आपका एन पाई हो जाएगा। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में अगर आपसे यहाँ वेवलेंथ के बारे में कहा जाए, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लैम्डा इधर ले आए और एन आपका इधर नीचे आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एक्स अपॉन एन, ठीक है। लेकिन अगर आप x को सब्जेक्ट बनाते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा अपॉन टू। तो एन लैम्डा अपॉन टू ये आपकी नोड की कंडीशन है। अब आप क्या करिए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लगाइए, 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यू लगाइए। आप अगर 1 लगाते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि λ/2 हो जाएगा। यानी कि जो पहला नोड आता है वो स्टार्टिंग पॉइंट से λ/2 की पोजीशन पर आता है। जब आप 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा आपका लैम्डा। तो यानी कि जो सेकंड नोड आएगा वो किस कंडीशन पे आएगा बेटा, लैम्डा की कंडीशन पे आएगा। एन की जगह आप अगर 3 पुट करते हैं तो 3/2 लैम्डा आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 पुट करते हैं तो 4 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो ये 2 लैम्डा आ जाएगा। तो ये दिखा रहा है आपका कि नोड कौन कौन सी कंडीशन पे फॉर्म होगा, ठीक है। एंड सो ऑन, लास्ट तक आप किसी भी नंबर में आप इसके नोड की कंडीशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका इफ के एक्स इज इक्वल टू, अगर हम एंटी नोड की कंडीशन निकालना है, यह हम निकालना है एंटी नोड के लिए, यह हम एंटी नोड के लिए निकाल रहे हैं। तो साइन के एक्स इज इक्वल टू, हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं टिग्नोमेट्रिक टेबल में, जो कि हमारी क्या होती है 1 होती है, जिसमें प्लस माइनस हम 1 ले लेते हैं। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। साइन 90 को आप लिख सकते हैं बेटा π/2 लिख सकते हैं। तो 1 की जगह हम पूरा ले रहे हैं साइन π/2, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका के एक्स इज इक्वल टू फाइनली बचेगा आपका π/2। चूँकि हमें आगे और भी वैल्यूज़ निकालनी है और हमें पता है कि नोड के बाद ही आपका एंटी नोड आता है। तो उस कंडीशन में हम ऊपर हमने n यूज़ किया था जनरल फार्मूला के लिए, यहाँ पे हम 2n-1 यूज़ कर रहे हैं, n की जगह पे 2n-1 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ पर ये देखें k की वैल्यू लगा देते हैं, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये एज इट इज़ है, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ गलती से 2 पे कट लगा हुआ है लेकिन 2 कटा हुआ नहीं है, ठीक है। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 आपका 4 हो जाएगा। यहाँ अगर हम x को सब्जेक्ट बनाते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2n-1 लैम्डा अपॉन 4 हो जाएगी। अब आप n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख गई है 1 2 3 4, और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करिए इस पोर्शन को, तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं आपकी एंटी नोड के लिए। तो जो फर्स्ट एंटी नोड होगा उसकी कंडीशन होगी λ/4, दूसरा एंटी नोड होगा उसकी 3/4 लैम्डा, फिर 5 λ/4, फिर 7 λ/4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये आपके एंटी नोड की कंडीशन आ रही है, ठीक है। अब लास्ट में एक छोटा सा पोर्शन और है कि इसके किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये देख लें, सिंपल छोटा सा एक पॉइंट है, नोड और नोड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो उसकी जो वेवलेंथ होती है, किस वेवलेंथ का डिफरेंस होता है, वो λ/2 का होता है। एंटी नोड और एंटी नोड के केस में जो डिफरेंस होता है वो λ/2 का होता है। और एंटी नोड किसी भी एंटी नोड और नोड के बीच में, एक्चुअली यहाँ पर नोड और नोड एंड नोड का मतलब कॉन्जिक्यूटिव, लगातार आने वाले नोड के बीच में डिफरेंस, लगातार एंटी नोड के बीच में जो डिफरेंस होता है वो λ/2 का होता है। और एंटी नोड और नोड के बीच में डिफरेंस होता है वो कितना का होता है, λ/4 का होता है। देख लें आप इसमें, यहाँ पर एक सपोज यहाँ पर आपका ये एक नोड बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है, ये हमारी ज़ीरो पोजीशन है। तो यहाँ से आप देखें एक नोड आपका ये है और एक नोड आपका ये है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ एक वेव कंप्लीट होती है
तो ये वेवलेंथ क्या कहलाती है बेटा, आपकी लैम्डा कहलाती है। तो ये हाफ हो रहा है, तो आप देखेंगे एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो लैम्डा का हाफ हो जाएगा, यानी कि लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। एक एंटी नोड आपका यहाँ बन रहा है, दूसरा एंटी नोड आपका यहाँ बन रहा है, तो ये भी आपको साफ नज़र आ रहा है कि एंटी नोड के बीच में डिफरेंस कितना है, कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड के बीच में डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 का है। ठीक है, और किसी एंटी नोड से नोड के बीच में या नोड से एंटी नोड के बीच में डिफरेंस कितना का होगा बेटा, यहाँ पे आप देखें अगर आप इसके 4 पार्ट कर लेते हैं तो यहाँ तक 1 2 3 एंड 4, तो एंटी नोड से नोड के बीच में डिफरेंस या नोड से एंटी नोड के बीच में डिफरेंस ये चौथा हिस्सा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। आई थिंक आप लोग इसमें समझ गए होंगे, और बहुत ज़्यादा फिलहाल में कॉम्प्लिकेशन लाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ थोड़ा सा पोर्शन और बचा हुआ है लेकिन मैं उसको आगे नहीं करा रहा हूँ, है ना, वो अगले वीडियोस में मैं आपको बना के दिखा दूंगा जो फ्यूचर में आपको काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करें। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय।